नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जशपुर जिला अंतर्गत बगीचा के ग्राम महुआडीह में एक पुराना बरगद का पेड़ लोगों के भय का कारण बना हुआ है। यहां कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। वहीं कुछ असामाजिक तत्वों ने इस जगह को हत्या और लूटमार का अड्डा भी बना लिया है। देखिए आखिर क्या है पूरा मामला। जशपुर जिले के बगीचा तहसील अंतर्गत ग्राम महुआडीह में मरोल मार्ग पर स्थित है यह पुराना बरगद का पेड़, जिसे स्थानीय लोग छाताबर के नाम से भी जानते हैं। छाताबर का नाम सुनते ही स्थानीय ग्रामीण भय से कांपने लगते हैं। इसका कारण भी है, वहां अभी तक 3 हत्याएं हो चुकी है। साथ ही दुर्घटना की वजह से 3 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। रात को वहां गुजरते समय अच्छे हिम्मती व्यक्ति के भी ठंड में पसीने छूट जाते हैं। एक अजीब चीख की पुकार बताया जाता है कि वहां से पुकारने की आवाज आती रहती है और लगातार किसी के पीछे से आने का आभास भी होता रहता है। वर्तमान में कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने उसे लूटमार और हत्या का अड्डा बना लिया है। आपको बता दें कि अभी 10 दिन पूर्व ही एक युवक की यहाँ हत्या कर दी गई, लेकिन मामला अभी भी छानबीन तक ही सीमित है। अंबिकापुर के कोविड अस्पताल में एक बच्चे ने जन्म लिया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सकों ने कोविड संक्रमित महिला का सामान्य प्रसव कराकर एक मिसाल पेश की है। मां और बच्चे की हालत स्थिर बनी हुई है। यह पहला मौका है जब कोविड अस्पताल में भर्ती किसी गर्भवती महिला का सामान्य प्रसव कराया गया है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में लगातार हो रही मौत के बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बाद कोविड मरीजों का इलाज कर रहे चिकित्सकों के हौसले बुलंद हो गए। दरअसल कोविड अस्पताल में एक कोरोना पॉजिटिव महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। जशपुर निवासी एक गर्भवती महिला कोरोना से संक्रमित पाई गई थी। महिला का इलाज जशपुर में चल रहा था। जब महिला को प्रसव पीड़ा हुआ तो जशपुर के चिकित्सकों ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सकों से इस संबंध में सलाह ली। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों ने गर्भवती महिला को अंबिकापुर रेफर करने की सलाह दी। गर्भवती महिला अंबिकापुर पहुंची। इससे पहले कोविड अस्पताल के डॉक्टरों ने सारी तैयारी पहले से कर रखी थी। महिला शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे अंबिकापुर अस्पताल पहुंची। इधर महिला का प्रसव पीड़ा बढ़ने लगा। महिला की स्थिति देख कोविड अस्पताल में सेवा दे रहे चिकित्सकों ने प्रसव कराने का फैसला लिया। इसके बाद एक डॉक्टर सहित 3 सदस्यीय टीम ने 15 मिनट के भीतर सामान्य प्रसव कराया और कोविड अस्पताल में एक नन्हे बच्चे ने जन्म लिया। इधर बच्चे के जन्म लेते ही चिकित्सकों की भी प्रशंसा होने लगी। जाहिर सी बात है, कोविड जैसी गंभीर बीमारी के बीच चिकित्सकों की टीम ने सामान्य प्रसव कराकर एक मिसाल पेश की है। वहीं मां और बच्चे की स्थिति सामान्य बनी हुई है। मां और बच्चे का चिकित्सकों की विशेष देखरेख में इलाज चल रहा है। यह पहला मौका है जब अंबिकापुर के कोविड अस्पताल में सामान्य तरीके से किसी बच्चे ने जन्म लिया है। इस मामले के बाद कोरोना से सीधे जंग लड़ रहे चिकित्सकों के भी हौसले बुलंद हो गए। पॉजिटिव महिला थी जिसको जसपुर से रेफ़र किया गया था और वो आते ही आधे घंटे के अंदर बेबी को डिलीवर कर गई। वो फुल टर्म में थी और टाइमली पहुंच गया। तो क्योंकि पूरे स्टाफ हमारे सब वहाँ तैनात थे और उन्होंने बहुत अच्छे से मरीज उसको टेकल किया और फिर आईसीयू में शिफ्ट करते ही वो चूँकि लेबर पेन का लीकिंग चालू हो गया था तो फिर उस वहाँ को डिलीवर करवाए। सभी पूरा टीम वहाँ पर उपलब्ध थे और बड़ी दोनों हेल्दी बेबी को जन्म पैदा हुई और दोनों अभी स्वस्थ है। जैसा होना चाहिए पीडियाट्रिशियन के सुपरविजन में है और वो अभी स्वस्थ है। बलरामपुर जिले में पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों की लापरवाही से पीएम आवास योजना को पलीता लगाया जा रहा है। जिले के ग्राम पंचायत खटवा बर्दर में 6 ग्रामीणों का 2016-17 में पीएम आवास स्वीकृत हुआ था। सरकार ने पैसे भी जारी कर दिए थे, लेकिन सरपंच सचिव की मनमानी से ये काम ठेकेदारों को मिला और उन्होंने मनमानी करते हुए घर पूरा किए बिना ही पूरे पैसे का आहरण कर लिया और कागजों में घर को पूरा बता दिया है। पहाड़ी के बीचों बीच स्थित है ये ग्राम पंचायत खटवा बर्दर। इस गांव में वैसे तो सब कुछ है और विकास के काम भी हुए हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं में पैसों का जमकर बंदर बाट भी हुआ है। पीएम आवास का हाल यहाँ सबसे बुरा है और ठेकेदारों ने घर बनाए बिना ही पूरे पैसों का आहरण कर लिया। ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत जिला स्तर पर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को की और उनके निर्देश पर जाँच टीम जब गाँव पहुंची तो वो भी हैरान रह गए। जांच करने पहुंचे अधिकारियों ने कागजों में देखा कि घर पूरी तरह से तैयार है और पूरे पैसों का आहरण भी कर लिया गया है, लेकिन अधिकारियों ने जब मौके पर जाकर देखा तो एक भी घर पूरा नहीं है। कोई घर प्लिंथ लेवल तक बना है तो कुछ डोर लेवल तक बनकर काम रुका हुआ है। जांच करने पहुंचे अधिकारी अब कार्रवाई की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास की शिकायत हुई थी तो जांच के लिए आए हुए हैं। इसमें शिकायत ये था कि बहुत सारे जो प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही हैं उनका घर नहीं बना हुआ है
और उसे पूर्ण बता दिया गया है, तो जांच किया जा रहा है। हमें 6 जानकारी मिली थी और यहाँ पर आए तो और एक है, 7 अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। कार्य देवन है और हितग्राही जो है उन्होंने शायद उनको कार्य करने के लिए बोला गया है हितग्राही द्वारा, तो वो कार्य करा रहे थे, पर अभी तक घर अपूर्ण है। जांच अभी की जा रही है और जांच के बाद जो भी इसमें दोषीदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। पीएम आवास का अधूरा घर कई जगहों से टूटने भी लगा है और ग्रामीण पक्के का मकान स्वीकृत होने के बाद भी टूटे फूटे कच्चे घर में रहने को मजबूर हैं। पीएम आवास का यह हाल देखकर अधिकारियों ने गांव में पंचायत लगाई और सभी हितग्राहियों का बयान दर्ज किया और उन ठेकेदारों को भी जमकर फटकार लगाई। जांच में यह पाया गया कि दलालों और ठेकेदारों ने मास्टर रोल में 84 दिन का मजदूरी भी भर दिया है और उसे कंप्लीट कर दिया है, जबकि मजदूरों को 1 रुपया का भी पैसा नहीं मिला है। ग्रामीण इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हितग्राहियों ने कहा कि उन्हें आज तक मजदूरी के नाम पर 1 रुपया भी नहीं मिला है, लेकिन मास्टर रोल में उनका नाम जरूर दर्ज है। भाई मजूरीदार के हूँ देबे निकाला निकालू कहला कर देबे निकाला और अजले 2 साल पड़ल है घर का लखे करब तो आप दे पैसा तबे नहीं बनवाब है इसने जुझाम है का हो सबके ले गेलक लौट करके जिहाँ जिहाँ बनलक तिहाँ उठाई ले गेलक। ग्रामीणों ने कहा कि गांव के ही कुछ लोग इस गबन के मामले में शामिल हैं। ठेकेदार बनकर वही लोग घर बनाने का काम लिए थे, लेकिन उन्हें अपनी जेब भरने से फुर्सत ही कहाँ थी। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें अपना पक्का मकान तो चाहिए ही, दोषियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। आवास का शिकायत हुआ था गांव में, गांव के हितग्राही लोग बहुत लोगों का घर नहीं बना है। इसकी शिकायत जिला अधिकारी महोदय से की गई थी। इसकी टीम आज जाँच करने आई है मौके में और हितग्राही जो व्यक्ति हैं उनका घर 2016-17 में स्वीकृत हुआ था, वो आज तक घर अपूर्ण है और घर में खुले में रहने में मजबूर है। वो लोग घर अभी तक नहीं बन पाए। गांव के कुछ बिचौलिया लोग हैं जो मिली भगत करके कुछ शासकीय कर्मचारी, गांव के जो रोजगार सहायक है, आवास मित्र है, घरेली है, सचिव, सरपंच, पूर्व सरपंच के द्वारा इस टाइप का घपलाबाजी किया गया है। देश के प्रधानमंत्री ने राज्यों के साथ मिलकर हर गरीब को पक्का मकान देने का सपना देखा था। उनके सपने सच भी होने लगे थे, लेकिन निचले स्तर पर बैठे कुछ शासकीय सेवकों और प्रतिनिधियों के कारण योजना पर ग्रहण लग गया। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इस मामले में खुलासा होने के बाद भी दोषियों पर कुछ कार्रवाई होती है या नहीं। लखनपुर के कुन्नी थाना क्षेत्र में हुए हत्या के मामले में पुलिस के द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने की शिकायत लेकर पीड़ित परिजन सरगुजा आईजी के पास पहुंचे। पीड़ित परिजनों ने आईजी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर तत्काल कार्यवाही करने की मांग की है। लखनपुर के कुन्नी थाना अंतर्गत 65 वर्षीय वृद्ध की मौत के बाद पुलिस के द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने के संबंध में पीड़ित परिवार ने सरगुजा आईजी से न्याय की गुहार लगाई है। अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता धीरेन्द्र शर्मा ने पीड़ित परिवार के साथ सरगुजा आईजी को ज्ञापन सौंपकर पीड़ित परिवार की समस्या से अवगत कराया। परिजनों ने बताया कि चतुर्गुण मझवार व प्रेमचंद के बीच पिछले कई वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा था। जमीन विवाद को लेकर कुछ दिन पूर्व प्रेमचंद टोपो मृतक चतुर्गुण मझवार के साथ के घर पहुंचा और गाली गलौज करते हुए टांगी से चतुर्गुण पर ताबड़तोड़ वार करने लगा था। तभी चतुर्गुण भागते हुए अपने घर के मुख्य द्वार के पास जाकर गिर गया और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मामले की शिकायत कुन्नी पुलिस चौकी में की, जिसके बाद परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस मामले में कार्यवाही नहीं कर रही है, बल्कि परिजन जब पुलिस चौकी जाते हैं तब उन्हें भगा दिया जाता है। परिजनों ने सरगुजा आईजी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इस मामले में तत्काल दोषियों पर कार्यवाही की जाए। कहीं तने झगड़ा करत रहे बहुत दिन के एगो टूरा है तो ना ही के जंगा है से लाड़े 3 बार है रही घाटा रे दे जंगा तहाँ आई तहाँ पास तहाँ पार है और गोसेरा मारी और हमार कोई तरह भेंटे तेतला मार हो के आ रही हो तो यह निकल रही डांट पेशाब करे। 10 बजे रात के खाना खात रहन हम लोग। खाना खाए के बाद खात रहते समय प्रेमचंद गाड़ी गुप्ता करत रही कि ये चतुर्गुण घर ला बिना ख़त्म करे छोड़ू नहीं कहत रही। तो करे के बाद में वो चुप से देव रही तो हमार पिताजी बाहर निकली पेशाब करे के बाद में जो रही तो मार के भाग दे तो भागत रही ला हम कहन कि कौन आदमी है। अब सब वो दुआर ऊपर फेंके जे पिताजी हमार। ये ग्राम पटपुरा कोतवाली पारा के शत्रुघ्न जो जिनका मर्डर हुआ है उनके परिवार आए हुए हैं और थाना द्वारा कोई शिकायत कार्रवाई नहीं की गई है, न रिपोर्ट दर्ज की गई है। अभी 27/9/2020 की घटना है।
इनके द्वारा गवाही में बताया जा रहा है और बयान में बताया जा रहा है कि रात को करीब 11 बजे प्रेमचंद द्वारा इनके घर में गाली गलौज टोनी पड़ताना का इन लोगों पर मारपीट का धमकी दे रहे थे। अचानक इनके पिताजी चरकुंदी निकले बाहर पेशाब करने के बहाने, उनके ऊपर प्रेमचंद द्वारा प्राणघातक हमला कर दिया गया उसने मर्डर। उसके पश्चात सुबह 10 बजे लगभग सुबह का कुन्नी थाना ये लोग गए। कुन्नी थाना में ये लोग बोले कि रिपोर्ट दर्ज करो, थाना द्वारा रिपोर्ट नहीं किया गया। उसके बाद पंचनामा रिपोर्ट सिर्फ सादा कागज़ पर दस्तखत करवाया गया और इनको लखनपुर तिरकट्टा साहब के यहाँ ले गया गया डॉक्टर से, वहाँ पंचनामा हुई। उसके बाद फिर ये लोग गए थाना में कि हमको रिपोर्ट दर्ज कीजिए, कम से कम 302 का मामला होना चाहिए। और ये आवेदिकागण का कहना है कि टोनी पड़ताना का बात किया जा रहा था। आज मेरे साथ आए हुए हैं, मैंने आईजी साहब को, एसपी साहब को आवेदन बना के दिया हूँ और मैं ये जान रहा हूँ कि भाई रिपोर्ट जब पंचनामा हो जाएगी उसके बाद दर्ज होगी, लेकिन फिर भी पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। बाइक की डीलरशिप लेने के लालच में आकर शहर के एक युवक ने बड़ी रकम गंवा दी। अज्ञात शख्स ने पीड़ित युवक से 33 लाख रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बड़ी ठगी की वारदात सामने आई है, जहां एक व्यक्ति के साथ जालसाजों ने 33 लाख रुपए की ठगी की है। दरअसल बौरीपारा निवासी अजय सिंह नाम के एक युवक को लगभग 20 दिनों पहले ठग गिरोह के एक सदस्य का फोन आया। उसने पीड़ित को कहा कि वह जावा कंपनी से बोल रहा है और उसे अंबिकापुर शहर में एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो जावा कंपनी की बाइक की डीलरशिप ले सके। अज्ञात शख्स की बात सुन पीड़ित जावा कंपनी की बाइक की डीलरशिप लेने के लालच में आ गया। मौके का फायदा उठाकर आरोपी पीड़ित को अपने झांसे में फंसा लिया। आरोपी ने कहा कि यदि उसे डीलरशिप चाहिए तो ऑनलाइन के जरिए कुछ कागजात जमा करना होगा। वहीं आरोपी ने पीड़ित को ईमेल के जरिए जावा कंपनी का एक फर्जी लिंक भेजा। आरोपी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार पीड़ित ने ऑनलाइन कागजात जमा कर दिया। पीड़ित को लगा कि अब उसे जल्द कंपनी की डीलरशिप मिल जाएगी। कुछ दिन बीतने के बाद अज्ञात शख्स ने एक बार फिर पीड़ित को फोन किया और उसे कहा कि डीलरशिप लेने के लिए कुछ डिपॉजिट जमा करना होगा। पीड़ित युवक अज्ञात शख्स के भरोसे में आकर उसके बैंक खाते में 33 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया। जब कुछ दिन बीतने के बावजूद पीड़ित को डीलरशिप नहीं मिली तो उसने पतासाजी किया। तब पता चला कि वह ठगी का शिकार हो चुका है और उसने इतनी बड़ी रकम गंवा दी है। इसके बाद पीड़ित ने कोतवाली थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले के बतौली इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों ने धान के खेत में एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला को खून से लथपथ मृत हालत में देखा। वहीं पुलिस मामले में हत्या का अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। पूरा मामला बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम घरदोवा गांव का है, जहां एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला गुलाबी बाई अपने घर पर अकेले रहती थी और खेती किसानी कर अपना जीवन यापन कर रही थी, जिसे अज्ञात आरोपियों द्वारा रहस्यमयी ढंग से मौत के घाट उतार दिया गया और उसके शव को खेतों के बीचों बीच ठिकाना भी लगा दिया गया। वहीं मामले में घटना स्थल पर पहुंचकर जब बतौली पुलिस की टीम द्वारा 70 वर्षीय गुलाबी बाई के शव का पंचनामा कर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तो बतौली पुलिस ने पाया कि मृतका के शव पर चोट के गंभीर निशान मिले, जिसे देखकर खुद बतौली पुलिस हैरान रह गई। फिलहाल मामले में बतौली
बतौली पुलिस ने हत्या की घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात आरोपी की पतासाजी शुरू कर दी है और पूरी घटनाक्रम को अंजाम देने वाले अज्ञात आरोपी के विरुद्ध बतौली पुलिस ने धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। मामले में जांच अधिकारी क्लेमेंट तिर्की ने बताया कि मौके पर जाकर मृतका के घटना स्थल का निरीक्षण बारीकी से किया गया है और संदेहियों से पूछताछ भी जारी है। ये ग्रामीणों द्वारा रिपोर्ट किया गया कि एक महिला अकेली घर में रहती थी, अकेली बनाती खाती थी, तो करीब 35 साल से अकेले घर में रहती थी। महिला को ग्रामीणों द्वारा, पड़ोसियों द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक के पहले दिन एक तो घर में रेडियो था जिसको बनवाएं और बाजा सुन रही थी, शाम टाइम देखे थे। उसी दरमियान ही रात में महिला को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मार करके और लगभग 400 मीटर दूर ले जा करके खेत में, धान का खेत में फेंक दिया था। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों को गुणवत्ता युक्त आहार मिल सके, इसके लिए एक नई योजना शुरू होने जा रही है। अस्पताल प्रबंधन भोजन की व्यवस्था के लिए टेंडर जारी करेगा। टेंडर की संपूर्ण प्रक्रिया इस महीने के अंत तक पूर्ण हो जाएगी। अंबिकापुर कोविड अस्पताल में मरीजों को दिए जाने वाले भोजन को लेकर आए दिन सवाल उठता रहा है। अस्पताल प्रबंधन पर मरीजों को हाई प्रोटीन आहार उपलब्ध नहीं कराए जाने को लेकर आरोप लगता रहा है। अस्पताल में इलाज करा चुके कई मरीजों ने भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाया है और नाराजगी भी जाहिर की है। मरीजों की इस गंभीर समस्या को सुन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी अस्पताल प्रबंधन की कई बार क्लास ले चुके हैं। आखिरकार अस्पताल प्रबंधन हाई प्रोटीन आहार मरीजों को उपलब्ध क्यों नहीं करा पा रहा है? स्वास्थ्य मंत्री मरीजों को दिए जाने वाले भोजन पर लगातार मॉनिटरिंग भी करते रहे हैं। बावजूद इसके भोजन की गुणवत्ता में सुधार नहीं आने के बाद इस समस्या को दूर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बड़ा फैसला लिया है। मरीजों को उनकी डाइट के अनुरूप भोजन उपलब्ध हो सके, इसके लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन अब टेंडर जारी करेगा। टेंडर की प्रक्रिया इस महीने के अंत तक पूर्ण हो जाएगी। जिस व्यक्ति को भोजन का टेंडर मिलेगा उसे मरीजों के सेहत के अनुरूप हाई प्रोटीन भोजन उपलब्ध कराना होगा। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल प्रबंधन भोजन उपलब्ध कराता रहा है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस नई व्यवस्था के बाद भोजन की गुणवत्ता में कितना सुधार आता है। भोजन को लेके हम लोग बहुत सतर्क हैं और शासन का निर्देश है इसमें किसी तरह की कोताही न बरते, क्योंकि ये क्षेत्र भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का है, वो लगातार स्वयं निगरानी करते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्योंकि अभी तो हम लोग स्वयं अस्पताल के प्रबंधन के द्वारा ही उसको मैनेज किया, उसमें हम लोगों को मैन पावर और फिर काफ़ी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। हमने उसमें निर्णय लिया है, शासन के निर्देश अनुसार उसको टेंडर किया गया है। टेंडर इस महीने के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा, उसके बाद हम लोग और उसमें अच्छे से सुधार ला पाएंगे। जशपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बालाजी राव ने जिले में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रक्षा टीम का गठन किया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने शनिवार को हरी झंडी दिखाकर रक्षा वाहन को रवाना किया है। जशपुर पुलिस ने बच्चों को कानून के संबंध में जानकारी देने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत रक्षा टीम के सदस्य चौक चौराहे, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, दार्शनिक स्थलों इत्यादि जगहों पर निगरानी रखेंगे तथा स्कूल कॉलेज में जाकर लड़कियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। साथ ही अपराध की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान एवं विभिन्न वार्डों में घरेलू हिंसा के संबंध में महिलाओं को कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे। स्कूल कॉलेजों में पुलिस शिकायत पेटी भी स्थापित की जाएगी, जिसमें लड़कियों के द्वारा कोई समस्या होने पर अपनी शिकायतों को उस पेटी में डाल सकेंगे। शिकायत पर रक्षा टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाएगी। वहीं पुलिस के द्वारा लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड़ करने एवं कमेंट करने वाले असामाजिक तत्व, मजनू छाप लड़कों पर कार्यवाही की जाएगी। महिलाओं में आत्मरक्षा की भावना जगाने के लिए फिजिकल फिटनेस, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के सभी थानों में एक महिला पुलिस रक्षा टीम की प्रतिनिधि होंगी, जो उस थाना क्षेत्र में महिलाओं या बच्चों से संबंधित शिकायत आने पर उस पर त्वरित कार्यवाही करेंगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जिला जशपुर के प्रतिनिधित्व में जिला जशपुर में एक रक्षा टीम का गठन किया गया है, जिसकी प्रभारी मैं उप निरीक्षक रश्मि थॉमस हूँ। इस रक्षा टीम का उद्देश्य यह है कि किसी भी अगर महिला हो
बच्चे हों या लड़के हों, उनसे कोई भी छेड़खानी संबंधी या किसी भी संबंध में अपराध घटित होता है, इसकी सूचना वो हमारे द्वारा दिए गए नंबर पे देंगे, जिस पे महिलाओं एवं बच्चों की गोपनीयता को और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता से कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में जशपुर जिले के हर एक अनुभाग में हमारे प्रतिनिधि, महिला प्रतिनिधित्व रक्षा टीम की मौजूद रहेंगी। अगर जिला में किसी भी प्रकार से किसी भी स्थान पर महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ कोई भी घटना घटित होती है तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी टीम के द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाएगी। उदयपुर पुलिस ने मवेशियों से भरे ट्रक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी ट्रक में मवेशी भरकर बुचड़खाने ले जा रहे थे। उदयपुर पुलिस थाना प्रभारी अलरिक लकड़ा अन्य पुलिसकर्मी के साथ अपने क्षेत्र में रात्रि गश्त पेट्रोलिंग में रवाना हुए थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सूरजपुर की ओर से उदयपुर की ओर एक ट्रक वाहन में मवेशी लोड कर बुचड़खाना ले जाया जा रहा है। इसकी सूचना पर सोनतराई थाना चौक पर घेराबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की गई। इसी दौरान सूरजपुर रोड की ओर से आ रहे ट्रक क्रमांक CG 15A9244 को रोककर वाहन चालक व परिचालक से पूछताछ की गई। वहीं शक होने पर वाहन चालक की तलाशी ली गई, जिसमें 14 नग भैंस ठूस कर भरे हुए थे। उक्त मवेशियों के संबंध में वाहन चालक परिचालक के पास कोई भी दस्तावेज नहीं होने पर मवेशी से भरे ट्रक वाहन को जब्त कर थाने में खड़ा कराया गया तथा दोनों आरोपी गढ़वा झारखंड निवासी अमर राम, दूसरा आरोपी जिला सूरजपुर थाना भटगांव निवासी शमीम खान को गिरफ्तार किया गया। वहीं दोनों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11(1) घ के तहत कार्यवाही की गई है। रात्रि पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिला कि सूरजपुर की ओर से उदयपुर होते हुए ट्रक में मवेशी लोड कर बोचड़खाना झारखंड की ओर ले जा रहे हैं। की सूचना पर हमारा स्टाफ व गवाह मेन रोड बिलासपुर सोनतराई तिराहा उदयपुर में नाकाबंदी कर वाहन चेकिंग करने पर एक वाहन ट्रक क्रमांक CG 15A9244 आते दिखा, जिसे रोककर वाहन चालक एवं परिचालक से नाम पूछने पर अपना नाम अमर राम, पिता ज्ञानी पासवान, निवासी बांसडी, थाना भवनाथपुर, जिला गढ़वा झारखंड तथा परिचालक शमीम खान। जब्त गाड़ी में कुल 14 नग मवेशी थी, जिसमें 9 नग भैंसा एवं 5 नग भैंस थी। छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1980 की धारा 11(घ) के तहत कार्रवाई की गई है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं VM इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।